नमस्कार, अहाँके स्वागत है अपन बिहार के एक और नया एपिसोड में। अब हम मैथिली में किया बाज रहल छियै ओकर कारण छै, जखन अहाँ कोनो जगह के, कोनो राज्य के, वहाँ के सोसाइटी या लोगों के समझे के चाहबै तऽ भाषा जो छै, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करे छै। वापस से हिंदी में आते हैं। अब लैंग्वेज से उस कल्चर या उस सोसाइटी को समझने के लिए एक नॉर्मल इंसान बहुत सारे पैरामीटर्स रखता है, जैसे कि कौन से लोग उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो किस तबके से आते हैं, वहाँ के फोक सॉन्ग्स, वहाँ की हिस्ट्री, या फिर आजकल के टाइम पे पॉप कल्चर क्या एम्पलीफाई कर रहा है। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फिल्म्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है भोजपुरी या मैथिली फिल्म्स, द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। और हम ट्राई करेंगे इस वीडियो से समझने का कि किसी भी सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करने में फिल्म्स का कितना योगदान होता है, और अगर एक बार एक पर्सपेक्टिव सेट हो चुका है तो क्या उसको बदलने की कोशिश की जा रही है या क्या उसको बदलना पॉसिबल है। इसी को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक बिहार के फिल्म मेकर रविसुधा चौधरी जी, जिन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है, अच्छी अच्छी मूवीज बनाई हैं जैसे शशांक और काशी टू कश्मीर। और उनके साथ जुड़ेंगे एक्टर मुन्ना सिंह, जिन्होंने काफ़ी गानों, शॉर्ट फिल्म्स और यहाँ तक कि एक टाइम पे डीडी किसान के एक फेमस कार्यक्रम बलचनवा में अहम भूमिका निभाई थी। सो आइए लेट्स अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, which right now is famous for vulgar songs and producing low quality films. And most importantly, we will try to understand कि what betterments are being done so that आगे future में maybe we can see good films from Bihar. एक और बात, तो अभी मैं बेसिकली माइका से डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोग्राम कर रहा हूँ अपग्रेड के थ्रू। नाउ अपग्रेड इज़ ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से टाई अप्स में अवेलेबल हैं, अगर आप करना चाहो खुद को अपस्किल करने के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे मुझे, क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम अ बीटेक बैकग्राउंड। तो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इफ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग आई नीड सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड माइका इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो अगर आप कोई अपस्किलमेंट का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो कंसीडर चेकिंग आउट अपग्रेड, और हो सके तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन से यूज कर लेना, जो कि मेरा खुद का रेफरल लिंक है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इट्स जस्ट कि तुम्हारा फायदा तो होगा ही, अगर मेरे लिंक से जाओगे तो मेरा फायदा भी हो सकता है। चलो बैक टू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट इट। नहीं आ नमस्ते। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते मुन्ना भैया, कैसे हैं आप? बस दुआओं का असर है, जिंदा हूँ। तो बेसिकली क्या है कि आप दोनों को यहाँ पे इनवाइट करने का ये मकसद है, मतलब कि ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे अभी जो आर्ट एंड कल्चर है बिहार के अंदर, और उसको कैसे स्लाइटली, मतलब बैकग्राउंड में कुछ इंप्रूवमेंट, जैसे आपने कल कॉल पे भी बताया था कि कुछ इंप्रूवमेंट्स चल रही हैं, कुछ चीजें हैं जो कि बेटरमेंट की तरफ बढ़ रही हैं, बट एक्चुअली में वो बेटर नहीं हो पा रही, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है हमारा, जैसे हम देख रहे हैं दूसरे सिनेमाज हैं, जैसे बॉलीवुड को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, तो लोकल सिनेमाज पे जाते हैं, जैसे मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। बट वही उसी कंपैरिजन में अगर हम भोजपुरी की तरफ जाते हैं, या फिर बिहार के अंदर जो ट्रेडिशनल सिनेमाज बनता आ रहते टाइम से, वो कहीं ना कहीं वही सेम कॉन्सेप्ट जो आज से 5 साल 10 साल पहले कवर हो रहा था, वैसा ही टाइप का बन रहा है। और अगर कोई ट्राई कर रहा है तो क्या उसको कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा है तो क्या उसको उस हिसाब का अप्रिसिएशन मिल रहा है, उस हिसाब से उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैं बोलूँ? हाँ सर, सीरियस बात। स्टार्ट सीनियर फर्स्ट रिकमेंडेशन का जो सवाल है वो तो मिल रहा है, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को दूर करना है। और अभी जो नए हमारे जो कलाकार लोग उभर के आ रहे हैं, वो उस स्थिति को समझ नहीं रहे हैं कि आगे चल के उनको जो छोटी सफलता है ना, वो बड़ी सफलता वो खा जाती है। अच्छा। हाँ, तो उनको बड़ी सफलता चाहिए तो कुछ उम्दा काम करना पड़ेगा, छिछोरी हरकतें बंद करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भाई कंपैरिजन में अपना जो बॉम्बे या और कहीं जो दूसरी रीजनल फिल्में हैं उससे अच्छी कहानियां होती हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको किसी दूसरे वे में टिल्ट कर देते हैं। नहीं क्या रवि? आपने ये नहीं ये बात आपने सही कही। वही उसी के ऊपर मैं आ रहा था, ऑब्स्सिनिटी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जिस, मतलब मैं भी 10th के बाद से तो बाहर ही रहा हूँ। तो भोजपुरी सिनेमा और भोजपुरी का जब भी बात आता है ना, तो हमेशा एक पर्सपेक्टिव होता है बाकी लोगों के अंदर कि हाँ ऑब्सीन होगा कुछ, है ना, वही गाने होंगे, है ना, मतलब ऐसी ऐसी सीन्स होंगे, गंदी गंदी चीजें, है ना। तो वो सारी थॉट प्रोसेस दिमाग में आती है लोगों के। तो वो चीज क्या इंप्रूव हो रही है कि मतलब अच्छी कहानियां, अच्छी पिक्चर्स उसका जगह ले रहे हैं अभी इस टाइम पे? रवि जी। नमस्कार। पहले मैं आपके समझ दर्शकों को अपना परिचय दे दूं। मैं रविसुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर, और साथ में आप सिंगर भी कह सकते हैं। बिहार पूर्णिया से हूं मैं। और जहां तक रवि जी और मुन्ना भैया, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। आपने जो सवाल पूछा कि सबसे पहले मैं कलाकारों पे आता हूँ। यहाँ है ना, बिहार में एक किंवदंती बन गई है कि क्या है कि आज चूंकि आप लोग सब बिहार के हैं, तो मैं इस कन्वर्सेशन को बहुत ही नॉर्मल रखना पसंद करूंगा
क्योंकि हमको लगता है कि बहुत सारे जो दर्शक है वो भी हमारे बिहार के ही होंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी होगा, वो हम बिहारियों के लिए ही होगा। हमारे बिहार में हम लोग ये सोचते हैं ना कि ये पहुंच के पड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री या एक्टर बनना या वहां पर स्टैब्लिश करना, ये हमारे पहुंच से दूर है। ठीक है, तो क्या करते हैं आज के यंगस्टर्स या जो प्रॉमिसिंग एक्टर्स होते हैं, वो उन लोगों ने एक इजी डेस्टिनेशन खोज लिया है। पहले हालांकि सोशल मीडिया का जो ये ऑरा था, ये अभी से लेके मुझे लगता है कोरोना से पहले उतना नहीं था। अभी सोशल मीडिया ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है यंगस्टर्स को, क्योंकि 5G का जमाना आ गया। आप इजीली 2 4 6 महीने में वायरल हो जाते हैं, कुछ व्यूअर्स आ जाते हैं, कुछ लाइक्स आ जाते हैं, आपको लोकल जो है कोलैब्स मिल जाते हैं, या आप एक छोटी छोटे अमाउंट आप अर्न करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि एक्टिंग का जो गोल है ना, इफ यू कॉल ए टर्मिनोलॉजी एक्टर, अगर आप एक एक्टर की टर्मिनोलॉजी लो, तो एक्टर शब्द एक इतना इंपॉर्टेंट शब्द है और एक इतना इंपॉर्टेंट ओहदा है कि आप हर किसी को आप वो तमगा दे भी नहीं सकते हैं। क्योंकि एक्टिंग एक तपस्या है, एक पढ़ाई है, एक पूजा है, बिल्कुल। एक संघर्ष है, तब जाके कोई एक एक्टर बनता है। तो दो चीजें हैं। पहला जो आपका लेवल है कि आपको बनना क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको एक्टर बनना है या आपको इजी टारगेट यानी कि आपको सोशल मीडिया तक ही सीमित रहना है। मतलब आपको सोशल मीडिया एक्टर बनना है या असली एक्टर बनना है? हाँ, असली एक्टर बनना है, क्योंकि सिनेमा क्या है ना, वो बड़ा स्क्रीन है, वो बड़ा कैनवास है, इसलिए वहां मेहनत भी बड़ी लगती है। तो आज के यंगस्टर्स अगर डाइवर्ट ना हो, वो इजी टारगेट की ओर ना जाके, अगर उनका विजन लंबा है, उनको लंबा चलना है, उनको बड़ा नेम एंड फेम करना है, तो सिनेमा की ओर जाना चाहिए, उसको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। कोई भी कलाकार जो सच में टैलेंटेड है, वो वल्गर या डबल मीनिंग सब्जेक्ट पर तो काम करना पसंद नहीं करेगा। क्या है ना कि आज की ऑडियंस, आप देखो कि भोजपुरी में ऑडियंस कहां तक सीमित हो गया है, जो एक अच्छे तबके का ऑडियंस है, क्योंकि अब OTT का वर्चस्व है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लिटरेट पीपल हैं, वो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार और तमाम अच्छे OTTs की ओर मूव कर गए हैं, जो हिंदी कंटेंट या बॉलीवुड कंटेंट्स उन्हें परोसती हैं, तो वो लोग वहां एंटरटेन हो जाते हैं। जो भोजपुरी देखने वाला तबका है, वो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। अच्छा, वो भी ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं जो कि उन्हें एक अलग लेवल का एंटरटेन करे। आप समझ रहे हैं ना बात? तो जो वो तबका है जो भोजपुरी आज के दिन में देखता है, अगर कोई कलाकार या कोई फिल्म निर्माता अच्छी चीजें बनाएगा, तो उसको देखेगा कौन? उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। ट्रू। हाँ, कुछ चैनल सभी स्टार्ट हुए हैं जहां की पारिवारिक फिल्में ही चलती हैं, बट उनको वो TRP मिल नहीं पाती। आप देखो ना, कई सारे उदाहरण हैं। तो और आप देखो यहाँ, अगर कुछ ऐसा जो गिने चुने सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कितने के कितने मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, है ना? तो वैसे ही कंटेंट लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो बना रहे हैं। बिल्कुल। और जो पब्लिक मांगेगी वही तो कलाकार परोसेगा, वही तो मेकर्स परोसेगा, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे नेम, फेम और पैसों के लिए आया है। तो उसका दर्शक उसे जैसा देखना चाहता है, वो उसको उसी वे में पेश करते हैं, है ना? तो जो अब क्या है कि अपग्रेड करने की बात है कि आज का यूथ जो एक क्लासी ऑडियंस है, वो भोजपुरी को कैसे मिले? तो वो तभी मिल सकता है कि जब लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें और ऑडियंस भी उसको दोनों हाथों से स्वीकार करे, तभी भोजपुरी का क्लास बढ़ेगा। नहीं तो वो दिन ब दिन सीमित हो जाएगा एक फिक्स तबके में, एक फिक्स क्लास ऑफ ऑडियंस में, वहीं के वहीं रह जाएगा वो। नहीं मतलब इसी चीज को ना मैं एक और चीज से एड अप करना चाहूंगा, क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग हैं, मतलब एक तो बहुत खास मेरे मतलब कॉलेज वगैरह छोड़ के अभी ही इज ट्राइंग टू बिकम अ स्क्रिप्ट राइटर, और स्क्रिप्ट राइटर और साथ में मतलब गाने वगैरह भी लिखना चाह रहे हैं वहाँ पे, और काफी अच्छे कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश किए हैं उन्होंने मुंबई के अंदर, है ना, और 4-5 साल से वहाँ पे हैं। पर उनसे जब मैं बात करता हूँ ना, तो उनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि मतलब बिहार में जन्म ले लिया मैंने तो बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना, तो मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आई थिंक इट वॉज अ चैप्टर ऑफ माई लाइफ जो कि बिल्कुल वेस्ट गया है ना। अगर मैं स्टार्टिंग से यहीं रहता तो शायद आज चीजें कुछ डिफरेंट होती। तो इस चीज पे कुछ बोलना चाहेंगे आप दोनों? बोलिए मुन्ना भैया। ये तो बहुत अच्छा टॉपिक उठाया तुमने, और जो आपके मित्र हैं वो गलत हैं। बॉम्बे का फिल्म इंडस्ट्री में हमारे रवि जी वहाँ पे हैं, मैं मुन्ना सिंह हूँ।
फिल्म और टीवी एक्टर जानते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो ये वहाँ रहे हैं, बिहार में भी उनकी डेप्थ है और बॉम्बे में भी डेप्थ है। हम्म, अगर बॉम्बे से बिहारी को हटा दिया जाए, हम्म, चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो या किसी चीज की बात हो, तो फिर कुछ नहीं बचेगा बॉम्बे में। ऑब्वियसली ऑब्वियसली हाँ। जो भी टॉपर्स हैं सब बिहार के ही वहाँ पे हैं, ये तो हर एक फील्ड में है, ये तो हर एक फील्ड में है। है कि नहीं? तो ये बिल्कुल बिहार में जन्म लेना तो शान की बात है भाई। कैसे कर दिया कि वो शान की बात नहीं है? सही आई बात है, सही बात ऑब्जेक्शन। देखिए, और सर हाँ, बिहार, आप हाँ, कंप्लीट हाँ, कीजिए। बिहार बिहार जो है वो हम्म, विश्व गुरु है भाई, लोगों को सिखलाता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ भी अब 50% हो गया है हम लोग का इसका सब्सिडी का। यहाँ हम लोग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम और रवि जी मिल करके बहुत सारी फिल्में बनाएंगे यहाँ पे और बिहारी कलाकारों को मौका देंगे। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, मैं आप कुछ इसी ऐड में कर एड रहे ऑन करना चाहूंगा, जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स है, देखिए भाई, वो जमाना लग गया जब बिहारी जाके धक्के खाता था और डिस्करेज्ड होता था और सही एबंडेंट हो बात है। जाता था इंडस्ट्री से। वो जमाना चला गया। थे। यस। अब जमाना दूसरा है। मैं आपको बता दूं, भले ही किसी बिहारी एक्टर ने सिर्फ बिहार की टीआरपी बटोरी हो, मैं बहुत अपफ्रंट बात कह रहा हूँ, यस यस। बहुत अपफ्रंट बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ और आए दिन प्रायोरिटी वाइज मैं यूपी बिहार के लोगों से बहुत रूबरू रहता हूँ। तो वो जमाना लग गया कि जब बिहारी को लगता था कि चलो बिहार में पैदा होके हमने गलती कर दी। और बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिश बिहारी एक्टर्स भी हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आप बिहार की सिंपैथी लेते हैं। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन्होंने बिहार के लिए कुछ किया भी या नहीं है, उनको फ्री में टीआरपी चाहिए। आप मुझे बता दो किसी भी बड़े बिहारी एक्टर ने किसी भी बिहार के 10 भाई लोगों का कुछ भला कर दिया हो? बिल्कुल। हम बिहारी तो आपको इतना प्यार करते हैं भाई साहब। ये चूंकि 2-4 ही ऑप्शन है हमारे पास, तो हम उनको ही ऐसा सरताज बना के रखते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, वो मतलब इमोशनल अटैचमेंट वाली बात हो जाती है। बिहारी लोग चाहे तो इंडस्ट्री का तख्ता पलट कर सकता है। आज देखो, आप सिर्फ यूपी बिहार की कहानी ही सुपर हिट जाती है, जितने भी टॉप स्टार्स बना रहे हैं। सही बिल्कुल बात। बिल्कुल, मसाला ये तो मूवी है। कुछ भी हिट नहीं जा रही है। नहीं जाती है, हाँ। तो और दूसरी बात, यूपी गवर्नमेंट पिछले 14-15 साल से फिल्म मेकिंग पर सब्सिडी दे रही थी। तो हम बिहारियों के लिए नहीं भी कुछ था तो हम लोग यूपी बिहार को एक ही मानते हैं। हम लोग वहां पर जाके संघर्ष करते थे, चूंकि बोलचाल, पहनावा, आमो हवा सब एक है। तो वहां एक जाके है। हम लोग मेहनत करते थे। और मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैंने खुद 7-8 फिल्में बनाई है सब्सिडी के लोग पे अच्छा वहां अच्छा। पे। और क्या है, अब सबसे बड़ी बात मैं सब बिहारी एक्टर्स के लिए कहना चाहूंगा, और जो भी एस्पायरिंग लोग हैं, अब बिहार सरकार ने भी सब्सिडी शुरू कर दी है यहाँ पे। यस। और आप अगर एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी देखिएगा, बिहार और यूपी अगर एक हो जाए ना यहाँ के एक्टर्स और मेकर्स, हमें तीसरे स्टेट की जरूरत ही नहीं है। हम दो बड़े स्टेट हैं, आप समझिएगा टेक्निकली। हम क्यों दब के रहे? बिहार और यूपी कहाँ से छोटा स्टेट है? क्यों नहीं दब नहीं के आई रहे भाई? नहीं नहीं, आई हम थिंक अपनी उसके लिए इंडस्ट्री भी। करेंगे। आज देखिए, यूपी में साउथ वाले लोग आ रहे हैं शूट करने, बड़ी बड़ी फिल्में बिल्कुल आ रही हैं बिल्कुल। शूट करने। अक्षय कुमार की मैक्सिमम फिल्म हो रही है, राजकुमार राव की हो रही है, बड़ी बड़ी फिल्में आपकी यूपी में शूट कर रही है। किस बेसिस पे? सब्सिडी के लोभ में। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कि बंबई से सस्ता सूट हो जाता है। अब तो बिहार में ना भी ये तो, सब्सिडी आ गई। तो ये यूपी तो है। बिहार अगर एक हो जाए और यहाँ के एक्टर्स और मेकर्स एक हो जाए, अबे बंबई भटकने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे आप सही इंडस्ट्री बात। स्टैब्लिश कर सकते हो। और मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसे 10 फिल्म मेकर, एक्टर की गिनती में नहीं डालता हूँ मैं खुद को, क्योंकि एक्टर नहीं बहुत नहीं, सेल्फिश हाँ। आदमी होता है। वो एक एक्टर फिल्म दूसरे मेकिंग, एक्टर हाँ। की टांग खींचता है, यही होता आया है और ये आगे भी होता रहेगा। सही किसी का बात। दिल इतना बड़ा नहीं होता, उसको खुद की टीआरपी चाहिए होती है। यहाँ पे अगर एक फिल्म कर ले या एक म्यूजिक वीडियो कर ले या इंस्टा पर 10 फॉलोवर 10,000 बढ़ जाए, तो यहाँ इतना भाव बढ़ जाता है इन्फ्लुएंसर्स और एक्टर का कि वो अपने आप को सुपरस्टार ही पूछते हैं। सब सब कोई का यही है, जबकि हाँ। उनको इतराना छोड़ के अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी बिल्कुल कमियों पर बिल्कुल। ध्यान देना चाहिए कि अगर आप में इतनी कमियों के बाद भी दर्शक इतना प्यार कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी कमियों को दूर करेंगे तो दर्शक से आपको कितना प्यार मिलेगा। कितना प्यार मिलेगा, बिल्कुल। तो खैर छोड़िए, मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि अभी यूपी बिहार के मेकर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस अगर एक हो जाए, हमें कहीं किसी और स्टेट की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अभी क्या करना है? फिल्म बनाना है आपको। फिल्म आपका यहाँ भी बन सकता है, उत्तर प्रदेश और अब पटना में भी। अब अगर हम लोग जग रहे हैं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट अब सपोर्ट करने जा रही है सब्सिडी के रूप में, तो सारा इक्विपमेंट्स आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट आएगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। एक्टर्स बंबई जाके भटक रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो हाँ, बिहार की कहानी बनेगी, यूपी की कहानी ये बनेगी। और माइग्रेशन हमेशा यूपी से बिहार इशू रहा के है, हमेशा से। बहुत सारे एक्टर्स मुंबई में जाके स्ट्रगल करते हैं, उनको बड़े किरदार मिलेंगे। अभी क्या होता है, यूपी में भी रोल आता है ना, तो बड़ा रोल
बम्बई में ही खत्म हो जाता है, छोटा रोल 1 डे 2 डे या क्राउड आती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो एक्टर्स एक जगह पकड़नी है वो बेचारे क्या करेंगे क्राउड एक्टिंग करके। लेकिन यहीं पे मेकर्स को समझना पड़ेगा कि आप अपने यहाँ से 10-20 एक्टर्स निकालो ना यार, आपको क्यों मुंबई के एक्टर्स की जरूरत है। आप मुझे बताओ, बहुत सारे ऐसे चर्चित नाम हैं जो नेपोटिज्म वर्ड चलता है, यस। नेपोटिज्म वर्ड चलता है, और सही सी बात है। मैं एक तरीके से कहीं ना कहीं इस शब्द को गलत भी नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं गलत मानता हूँ ये है कि अगर मैं एक बड़ा प्रोड्यूसर हूँ तो भैया हम अपना भतीजा, हम अपना भांजा, हम अपना भांजी, हम अपनी बेटिया को ना ब्रेक देंगे पहले। मेरे लिए तो मेरे पहले अपने लोग होंगे। तो हम यूपी बिहार के मेकर्स अपने यूपी बिहार वाले को छोड़ के क्यों बाहर का ढोल को सुहाना कहने जाते हैं। ये तो है। हम यूपी बिहार के एक्टर्स को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं, क्यों नहीं बीइंग ए promote बिहारी करते एंड हैं? बीइंग ए यूपी रेजिडेंट। ये है बताइए, मेरा ये बिहार के भी सवाल है। बिहार के भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में अच्छा कर रहे हैं। अगर आप यूपी बिहार के एक्टर्स को प्रमोट करेंगे बीइंग ए व्यूअर, तभी तो यहाँ के एक्टर्स इंकरेज होंगे, उनको काम मिलेगा। मेकर बेचारा हाँ क्या करेगा आप पर पैसा लगा के। क्यों बिल्कुल मुन्ना बिल्कुल। सिंह पर पैसा लगाएंगे मेकर, क्यों रवि सुधा पे पैसा लगाएंगे मेकर, उसको देखने ही कोई नहीं आएगा। तो भैया गोर पकड़ के तो बड़के एक्टर को न लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। एक एक और आपने टर्म यहाँ पे यूज किया, माइग्रेशन, मतलब जो बिहारी एक्टर्स हैं या फिर जो राइटर्स हैं या जो भी मतलब टैलेंट है यहाँ से जाके जो वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, मुश्किल से काम मिलता है, घर से दूर रहते हैं। और आई थिंक उसी चीज को सॉल्व करने के लिए अभी आपने यूपी का भी नाम लिया, तो यूपी गवर्नमेंट ने शायद नोएडा में दे आर एस्टैब्लिशिंग अभी नया फिल्म इंडस्ट्री जो है नोएडा के अरे अंदर नया एस्टैब्लिश आप कर रहे हैं वो इंडस्ट्री छोड़िए, 15 साल से सब्सिडी है अखिलेश सरकार के समय से ही। लोग। उनको वहां पे हिंदी फिल्म मेकिंग में 25% सब्सिडी यानी रियायत, जो उनका कॉस्ट है फिल्म मेकिंग कॉस्ट, प्लस 3 करोड़ रुपया मिलता था। भोजपुरी अवधि में 50% सब्सिडी, ठीक है, और 1 करोड़ रुपया मिलता था। अभी बिहार सरकार ने उससे भी अच्छी पॉलिसी ला दी है। हिंदी फिल्मों में 25% सब्सिडी और 4 करोड़ रुपए हैं। और भोजपुरी फिल्मों के लिए 50% सब्सिडी। भोजपुरी, अंगिका, मैथिली जो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, अपनी रीजनल उस लैंग्वेजेस, और 2 करोड़ सब्सिडी। हाँ। ठीक है, ये तो काफी अच्छी ये चीज तो है। आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, तभी नहीं तो नहीं अगर पता जो है। अभी जो जैसे देखिए, एस्पायरिंग फिल्म अभी मेकर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं इस अमाउंट के साथ, काफी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अभी आप देख लो, मुन्ना भैया कट गए क्या। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी देखो आप उत्तर प्रदेश में 15 साल से हो रहा है, तो सारे लोकेशन रिबिल्ड हो गए। हर आए गए फिल्म में हमको एक ही लोकेशन देखने को मिल रहा है। अभी बिहार में आए फिल्म मेकर्स, मैं तो अपील करता हूँ, आए, इतने सारे लोकेशन है जहां कभी शूटिंग ही नहीं हुई है। आप नई चीजें दिखाओ ना, बिहार में क्या कमी है लोकेशंस की। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो है ही, वो तो है ही, बहुत सारे और लोकेशंस पे आपको शूटिंग फिल्म हुई है। हाँ मेकिंग भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि क्या है अभी हर जगह अंडर कटिंग चल रहा है बाहर स्टेट्स में। आपको सब्सिडी ज्यादा है यहाँ पे, आपको लोकेशंस आपको सस्ते मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको सस्ता अवेलेबल हो जाएगा। तो बिहार में शूट करना तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसी कोई चैलेंज वाली बात नहीं है अभी और तो, हम मतलब लोग भी फिर कोशिश कर रहे हैं, जैसे अब हम लोग मेकर्स हैं, लेकिन क्या होता है, पहली बात, आज देखिए हम लोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टर्न अप हैं। भोजपुरी में आरा, बलिया, छपरा से देखिए आप, ठीक है, भोजपुरी गायक ही सही, उस एरिया को आप ले लीजिए, ज्यादातर रीजनल सिंगर्स और एक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स प्रमोट करते हैं लोकल टैलेंट्स को। बट हमारे यहाँ भैया 5 लाख का मकई स्टोर कर देंगे और जमीन खरीद के रख देंगे, यही कल्चर चलता है। फिल्म देखना है, शाहरुख खान, सलमान खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के लिए ताली बजाएंगे, लेकिन यहाँ से शाहरुख सलमान नहीं निकालेंगे कोई। एक वो बात सोसाइटी का भी, एक सोसाइटी का भी रहता है। हाँ हाँ, आप कुछ रवि ऐड करते हैं। रवि सुधा जी, हाँ हाँ, एक बोलिए बात, अभी जो इसने रवि सुधा ने कहा ना, ये घुमा के बोल दिया, डायरेक्ट बोलता हूं मैं कि ऑप्शंस ये लोग मानते ही नहीं कि एक प्रोफेशन है। देखेंगे सब, अभिनेता और नेता दोनों का ये हाल है। मैं नेता को भी जोड़ता हूं कि गंदा है, ये है, वो है, जाएंगे नहीं उसमें, लेकिन बुराई जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो इतना गंदा है तो आओ खड़े हो जाओ, सफाई करो। यहाँ पब्लिक वेट करती है आपके यहाँ की, कि आपको भी एक लूजर की लिस्ट में देखने के लिए वेट करती है। अगर बस। आप सपोर्ट नहीं करेगी आपको, हाँ अगर हाँ, आप मेहनत ये तो करके है। किसी तरीके से आप जीत गए, तब अच्छा हमारा भाई, हमारा भतीजा। हाँ। लेकिन जिस वक्त आप लड़ रहे होंगे उस वक्त हंसेगा पीछे, क्रिटिसाइज करेगा, बिल्कुल। डिस्करेज करेगा, काम कोई भी खींचेगा सपोर्ट नहीं, और अपना बुराई खास से करेगा। खास आदमी सपोर्ट नहीं। मैं भुक्तभोगी हूँ इन चीजों का। यस। नहीं नहीं, मैं ये तो तो कितना लड़ के ये यहाँ तक पहुंचा हूँ। बहुत गंदी मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी में, ये बात तो है, मैं टोटली एग्री करता हूँ और इस चीज से। जब आप कुछ कर जाइएगा, तब आप उनके आपसे मतलब साधेंगे अपनी टीआरपी के लिए।
नहीं, लेकिन फिर जब बताएं आपको कि उनकी ये कितना जरूरत है। होगी, हाँ, जब हाँ। उनकी जरूरत होगी तब वो खड़े नहीं उतरेंगे। फिर सारी रिश्तेदारी याद आ जाती है फिर अचानक से। अरे आज सफल आप अब आज तो नहीं, अब आप तो एक बार बताइए मुझे, हम्म, आज आप एक पंकज त्रिपाठी, एक मनोज बाजपेयी, हम्म, है ना, छपरा सिवान के लोगों को आप टीआरपी देते हैं। हमारे मिथिलांचल, सीमांचल, पूर्वांचल में क्यों नहीं कोई एक्टर है? इसीलिए नहीं है कि बेचारा क्या हिम्मत करेगा, कभी हवा के विपरीत कोशिश भी करता है तो आप ही लोग जैसे लोग हैं जो उसको तोड़ के गिरा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों? बिल्कुल। क्योंकि वो बेचारा एक्टिंग साधना में लगा रहता है, वो शो ऑफ नहीं कर पाता है, शो ऑफ में अपना समय नहीं व्यतीत करता। अगर वो सीरियस एक्टर है तो नहीं उसके ये पास बात तो समय सही नहीं है। आप सोचिए एक एक्टर की विडंबना सोचिए, अगर वो घर परिवार वाला, उसको घर चलाना है, है। समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करना है, क्राफ्ट पे मेहनत करना है, ऑडिशन बनाने हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स के धक्के खाने हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को मक्खन लगाना है, लॉबी भी मेंटेन करना है, क्या क्या करेगा एक आदमी। नहीं सही और बात, ये तो बिहारी है। होने का ठप्पा भी लगा है उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत पुराना है। आप में यस, बहुत सामर्थ्य है, आप में बहुत पोटेंशियल है। कभी ये मत कहिए कि मैं बिहारी हूँ इसलिए मैं, गलती हो गया जन्म लेके, प्राउड कीजिए कि आप बिहारी हैं। आपके बिल्कुल पास बिल्कुल सही बात है। अपॉर्चुनिटी भर वही भर मैं के भी बोल रहा था। आपके लोग इतने इमोशनल और ये हो जाएंगे ना, आप जिस दिन सक्सेस पा लीजिएगा तो साला वो मरने मरने पर उतारू हो जाएगा, अगर आपको कोई बाल भी बांका कर दिया तो। ये तो मैंने अभी जो रिसेंटली एक एपिसोड अपलोड किया उसमें भी उन्होंने यही कहा है, वो बिजनेसमैन है, उन्होंने भी यही कहा है कि हम बिहारी हैं, हम इमोशनल है। तो इमोशनल वाली बात जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाती है, ये बात तो सही है। मैं इस क्वेश्चन पे अभी जैसे आपने बताया कि जो स्टोरीज है हमारे यहाँ से, जो ज्यादा स्टोरीज, जो अच्छी वाली जो स्टोरीज है हमारे यहाँ से क्राफ्ट हो रही है, सही बात है। उसका प्राइम एग्जांपल है अभी पंचायत, हमने देखी कितनी सक्सेसफुल सीरीज है। 3 उसके वो आ रखे हैं, सीजन आ रखे हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है वो भी। यूपी हम बलिया पंचायत लोग में। देख बिहारी लो, ही हैं महारानी सब लोग। आप पंचायत देख लो, महारानी देख लो, खाकी देख लो। खाकी तो हमारे पूर्णिया एसपी थे, अमित लोढ़ा बिल्कुल साहब, बिल्कुल काफी बिल्कुल करीबी थे बिल्कुल। हमारे। सही हमको बात, तो सही पता बात। नहीं था कि उतना कांड करके आए हैं वो। नहीं नहीं हाँ, सही बात है, हाँ। वो तो मतलब मतलब फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से और अच्छे से उसमें मसाला मिर्च मिलाया गया होगा, पर हाँ मतलब स्टोरी तो काफी इंस्पायरिंग है उनकी भी। उसके अलावा फिर अभी रिसेंटली लापता लेडीज जो ऑस्कर के लिए भी सिलेक्ट हुई है, वो भी देखिए बिहार यूपी के ऊपर ही स्टोरी बेस्ड है। तो हाँ वही देखिए बात ना मतलब है। जो भाई, सिंपल और आप देखिए ऋतिक रोशन जैसे चॉकलेटी सुपरस्टार यहाँ आके शूट आके कर रहे हैं, अभियानंद जी बिल्कुल। का जो है किरदार कर रहे हैं, सुपर 30। कर चुके, सही बात। सुपर 30 का हो चुका। वही कर रहे हैं ना, किया ना उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल किया, हाँ। किया ना उन्होंने। तो अब क्यों उनको यूपी बिहार का ऑडियंस पकड़ना है भाई? बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी तो रिक्वेस्ट है यहाँ के ऑडियंस से, यहाँ के मेकर से, यहाँ के इन्वेस्टर से, प्रमोट कीजिए। चूंकि अब क्या है ना, भूचाल आने वाला है, एक्टिंग इंडस्ट्री में बिहार भी नाम करेगा, लेकिन बिल्कुल। उसमें लोकल सपोर्ट चाहिए। अब सब्सिडी आ गई है। आज 15 साल में देखिए कितना रोजगार, कितना रिवेन्यू देती है फिल्म इंडस्ट्री यूपी को, कि वहां पर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की फिल्म नौबत आ सिटी गई। बनाने, बिल्कुल। तो अगले, एग्जैक्टली। अगर अभी से जोड़ लगाएंगे तो अगले 5 साल में बिहार में भी वो और आ जाएगा। यहाँ से भी हाँ मतलब 150 एक्टर कहीं ना निकलेंगे, कहीं, कभी कोई किसी बिहारी को ये नहीं कहेगा अरे बिहारी तुमको काम देंगे जी। सही बात है। कहीं ना कोई कहीं नहीं लास्ट में कहेगा। वही माइंडसेट अभी माइंडसेट वाली बात आ जाती है कि मतलब अभी यहाँ से भाग के। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना, हम्म टैलेंट हंट स्टार्ट हो गया है। हाल ही में रवि सुधा चौधरी जी भागलपुर में टैलेंट हंट किए थे। हम्म ठीक है, ये शख्स ऐसा है, हम्म पहला आदमी ऐसा अभिनेता है और प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं। हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सपोर्ट रवि, सिर्फ सपोर्ट सिर्फ मुंह से नहीं होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्योंकि एक्टर्स वहां आए। ब्रांडिंग मार्केटिंग अगर नहीं होगी तो फिर वो इस चीज का भी कोई फायदा नहीं है, तो ब्रांडिंग हाँ, मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है, कमी नहीं है, हम्म। न ज्ञान की कमी है न अनुभव की कमी है, कमी है सपोर्ट की। बिल्कुल सही देखिए बात। क्या है कि तब के ही निखरा जाता है। जब मैंने हाँ, अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, हम्म मेरे सपोर्ट में कोई नहीं था, ना कोई गॉडफादर था, मैं बहुत किसी को जानता भी नहीं था। जो लोग मिले सब लूटने वाले मिले, गिराने वाले मिले, तोड़ने वाले मिले। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा थी। हम्म, शुरू में मैं भी बहुत ठगाया, बहुत बेवकूफ बना। लेकिन क्या होता है ना, गिर के ही संभलने का हुनर मिलता है। सही बात है। गिरा हूं तभी संभला हूं। और हम्म आज मैं मिरर में अपने आप को कॉन्फिडेंटली देख पाता हूं कि मैंने सिर्फ एक एक्टर की भूमिका नहीं निभाई, मैं हम्म, कई लोगों का मित्र और भाई बन के कम से कम 50 एक्टर तो मैंने खड़े किए हैं इंडस्ट्री में। उत्तर प्रदेश और बिहार से, ये मैं प्राउडली कह सकता हूं। जबकि मेरा करियर अभी कुछ भी नहीं है, 14-15 फिल्में मैंने बनाई है अपने दम पर, कुछ बनाई, कुछ काम किया, कोई हम्म, लोकल सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन गिरा, संभला, और अभी तक ये जज्बा लेके चल रहे कि सिर्फ अपने लिए नहीं, मुझे 500 एक्टर बिहार यूपी से खड़े करने हैं। और ये ये जब तक ये नहीं ये होगा हम बहुत लगे रहेंगे। ये हमको बहुत सिर्फ बड़ी एक्टर बात नहीं है, बनना क्योंकि है। क्योंकि रवि आप जी सही को भी कह रहे कह हैं। दीजिएगा।
नहीं नहीं, मैं इसी चीज को एडअप कर रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं। आपने कहा कि यहाँ से लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं, पर किसी के अंदर ये चीज नहीं है कि यहाँ के लिए कुछ करे। किसी के अंदर ये नहीं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेटअप हो जो यहाँ के लोगों को बाहर जाना ही नहीं पड़े। तो वो अगर आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो वो है एक चीज जिसको आई थिंक आगे लेके जाना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में लोगों को सबसे हमको बताना लगे कि डिसहार्टनिंग सबसे डिसहार्टनिंग ये लगता है, मेरे साथ एक और बुरा अनुभव हुआ है। चाहिए। मैंने जितनों को खड़ा किया है उसमें बहुत लोग ने हम ही से कंपटीशन कर लिया है, यानी मतलब ओवर स्मार्ट लोगों की भी कमी नहीं है यहाँ पे। सही एक बात वो है। भी डर लगता है क्योंकि वो नेचर भी यहाँ पर बड़ा है। यहाँ टीम वर्क के नाम पे लोग ना सोच ही नहीं सकते, सिर्फ सबको अपना अपना चाहिए। अपना और अगर सही बात शहर में या इलाके में कोई एक है ना, तो वो ये चाहेगा कि दूसरा ना खड़ा हो ताकि उसकी टीआरपी ना डाउन। बट इस सही सोच को हटाना होगा, नहीं तो बिहार एक्टिंग में कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, ये याद रख लीजिए। नहीं, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, ये प्रॉपर मतलब इतने सारे लोगों का मेहनत होता है इसमें, कोई अकेला आदमी थोड़ी कर सकता है। इंस्टाग्राम पे आज हम रील थोड़ी बना प्राउडली रहे हैं। कहते हैं कि प्रकाश झा हमारे बिहार से हैं। भाई हम 10 प्रकाश झा खड़ा कर सकते हैं, हम्म, लेकिन यहाँ की पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, यहाँ के बिल्कुल इन्वेस्टर्स का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। आपको सब लेवल पे सपोर्ट करना होगा। एक्टिंग भी एक बड़ी इंडस्ट्री है, हम्म, वहां भी नाम शोहरत और पैसा कमाया जाता है, ये यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा। और अब बिहार सरकार जब से सब्सिडी दी है, अब ये चीजें लोग करीब से देखेंगे तो मुझे लगता है कि समझ पाएंगे कि भाई एक्टिंग इंडस्ट्री है क्या, वाकई में कितनी मेहनत लगती है। आप तो 2.5 घंटे में फिल्म देख के छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें सालों की मेहनत जाती है। एक एक्टर की तपस्या जाती है, एक प्रोड्यूसर का हो सकता है वो खेत बेच के ला रहा है कि बेटी की शादी रोक के ला रहा है कि क्या बेच के करके कर रहा है। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज हैं। नहीं, वो तो है, आर्ट में इन्वेस्टमेंट तो लगती है। आज मैं एक एक्टर के रूप में गया था, हम्म, इतनी चीजें सहा हूं कि आज मेरे लिए, मैं तो हमेशा मानता हूँ प्रोड्यूसर बनना मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज है। हम्म, एक लड़के का कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, पैसा बना के फिल्म, पैसा लगा के फिल्म बनाना। और मैंने किया कॉम्प्रोमाइज। ऐसा थोड़ी कि लड़कियों के साथ ही कॉम्प्रोमाइज होता है इंडस्ट्री में, बहुत हार्श बात बोल रहा हूँ। लड़कों का कॉम्प्रोमाइज है प्रोड्यूसर बन जाना, और उसके पास जब प्रोड्यूसर का तमगा लग गया तो उसको काम देने वाले लोग भी कम हो जाते हैं। अच्छा तो प्रोड्यूसर है भाई, ये तो देखो कि कितना संघर्ष करके काम किया है कि भाई एक ब्रेक मिल जाए, वहां से आगे निकले, फिर वहां से आगे निकले। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो लोग नहीं ग्रो कर पाते हैं। सही बात, सही तो बात। उसी कंडीशन में मैं ये चाहता हूँ कि जो कैपेबल नहीं है फाइनेंशियली, मैं हूँ उनके लिए। आप सिर्फ टैलेंट ग्रो करो, आप अपने ऊपर मेहनत करो। मैं देखिए एक चीज और है, मैं मुंह देख के काम नहीं देता हूँ, मैं टैलेंट के दम पे काम देता हूँ। आपको मेरे एस्पेक्ट पे खड़ा उतरना होगा, क्योंकि क्या फिल्म हमको नहीं देखना है या मेरी फैमिली को रूम में बंद होकर नहीं देखना है। नहीं नहीं नहीं, फिल्म भाई ऑडियंस को देखना है। आप ऑडियंस को जमने चाहिए, सीधी सी बात है। बिल्कुल 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 सही बात। एक चीज मैं मुन्ना सर आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप स्कूल में भी हैं, है ना, आप टीचिंग लाइन में भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, चाहे वो एक्टिंग को लेके हो गया हो, चाहे बाकी सारी आर्ट फॉर्म है, तो क्या वो चीजें स्कूल के अंदर प्रमोट की जा रही है, मतलब बिहार के अंदर स्कूल के अंदर हाँ उन की चीजों जा को रही है, मंच मिल रहा है? एक जगह की जा रही है। अच्छा, तो मतलब अच्छे हद तक अच्छे से मतलब प्रॉपर वो चीज हो रही है। जैसे कि मैं जहाँ था वहां पे तो ऑलरेडी बना रखा था कशिश नाट्य परिषद, अच्छा, और बहुत सारे बच्चों को सिखलाया है तो स्टेज पे ऐसा, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, हाँ, स्टेज फोबिया को दूर किया है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप अपने स्कूल में कर रहे थे, बाकी जगह नहीं हो रहा है, कि सब जगह हो रहा बाकी है? जगह जो हो रहा है, बाकी जो हाँ, हो रहा है धीरे धीरे लोग ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को कि ये भी एक क्योंकि प्रोफेशन है, कोरियोग्राफी भी एक प्रोफेशन है, एक्टिंग भी एक प्रोफेशन है। इस बात को महसूस कर रहे हैं लोग अब, पहले क्योंकि नहीं मुझे करते थे। मुझे जो पहले फीडबैक करते मिला थे। है मुझे हाँ। जो फीडबैक मिला है उसमें तो यही पता लगा है कि अगर म्यूजिक है तो उस चीज को भी साइड किया जा रहा है, नहीं, या फिर अगर कोई और चीज है तो उस चीज को भी इतना कोई फोकस ना स्कूल की टीचर्स की तरफ से है, ना पेरेंट्स की स्कूल तरफ से है। स्कूल टीचिंग में म्यूजिक टीचर, डांस टीचर, ये लोग का अपॉइंटमेंट है भाई आपका। नहीं नहीं, वो तो है, बट वही ना फिजिकल इंटरेस्ट वाली बात फिजिकल जो होती है। टीचर, इन लोग का अपॉइंटमेंट है, इन लोग का काम ही यही है। हम्म। गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिलता ना। हाँ, वो वाली चीज होती है। गार्जियन कहते हैं नचनिया बनेगा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, नचनिया बने चला है, और उसी नचनिया को देखने के लिए लोग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, नहीं नहीं, उसी नचनिया को देखने के लिए जाते हैं हम्म, और बोलते हैं उसको नचनिया। आज वहां जाते बोलते हम एक्टर से मिल के आए हैं, उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, साथ में सेल्फी, आजकल सेल्फी खिंचाते हैं मुंह से करके जाते हैं ना। इंस्टाग्राम पे हाँ, डालते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि हम आज मुन्ना सिंह से मिले थे। हम ये जाते हैं, जब भी इनके साथ मैं गया हूँ तबाह हो जाता हूँ, सब लोग आके सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, उसमें मजा आता है गार्जियंस को दिखा लेते हुए मैं।
पर लेकिन फिर जब अपने अपने बच्चों पे बात आती है तो फिर कि नहीं, स्टेबिलिटी हाँ, स्टेबिलिटी, हाँ, इंजीनियर बनो, ये डॉक्टर बनो, गार्जियन का जॉब जो करो। दोमुहा नीति है ना, ये भी डिप्रेस करता है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। नहीं, क्योंकि मतलब बाकी स्टेट्स में जैसे दिल्ली में भी, पंजाब में भी ऐसे भी पेरेंट्स हैं अब जो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि बाकी चीजें भी करो, है ना, एक टैलेंट उसका भी रखो साइड में अपना। रेशियो कम है ना, नहीं, बिहार में रेशियो तो अगर, बिल्कुल ही कम है, बाहर की बात हाँ, कर रहा हूँ मैं। उधर भी कम है। मैं अच्छा। हर जगह जाकर देखा हूँ, उतना नहीं हम्म। है जितना होना चाहिए। अच्छा। अरे टैलेंट मरता है, अभी मैं बता रहा हूँ, टैलेंट जिसको बाय बॉर्न सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, अच्छी हम्म। सिंगर है, हम्म। बहुत अच्छी सिंगर है, उसको प्रमोट नहीं करेंगे गार्जियन। पढ़ाई करो, सिंगिंग करेंगे, अच्छी डांसर लेकिन है, नहीं प्रमोट करेंगे। बात है, देखिए बात है क्या कि टेस्ट ऑफ ऑडियंस भी बदल गया, वो भी आपको डिमोटिवेट करता है। आप मुझे एक बात देखिए, आजकल क्या कल्चर हो गया है। सोशल मीडिया के टाइम में आपके शहर के ही जो स्ट्रगलर एक्टर्स हैं, पटना में क्या कम स्ट्रगलर हैं, वहां बहुत पे है। तो थिएटर है, सब कुछ है, बहुत सारे एक्टर्स हैं, हम्म। लेकिन बुलाया किसको जाता है? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसको चीजें हैं। 2 लाख व्यू मिलेगा, 20,000 व्यू में, भले उसको बोलने नहीं आए, हम्म। तो एक एक्टर क्या डिमोटिवेट नहीं होगा? बिल्कुल। अब मुझे बताइए, अगर उसको आपको कीचड़ में लौट के पुनीत सुपरस्टार जैसे लोग को करोड़ों रुपए आप साल का कमा सकते हैं, पेंट डाल के, अलकतरा डाल के, तो आप ऑडियंस में प्रॉब्लम है ना कि आप अच्छी चीज नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज है ना, भले आप आज के उसको टाइम पे ट्रोल जो आज करें, के। बट आप उसको देख रहे हैं। हम्म। तो आप बताइए कि एक टैलेंटेड आदमी जो मेहनत करता है, वो कब हम्म। तक वो भी वही करेगा, फिर वो भी जाके सही कीचड़ में बात है। लौटेगा, जोकरई करेगा, तो लोग तो नचनिया बोलेंगे ही ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको सही बात। नचनिया कौन बनाता है? ऑडियंस ही तो बनाता है। अगर आप हम्म। धैर्य रखने दें उसको और आप उसको क्राफ्ट पे ध्यान देने दें, वो उससे अच्छी चीज परफॉर्म करवाएं, तो काहे हम्म। लोग जो है बेवकूफी करेगा। अच्छा। तो अभी मतलब अगर मैं फ़िल्म्स की बात करूँ तो बिहार में फ़िल्म्स तो अभी भी बन रही है ना? तो वो कैसी फ़िल्म्स है? क्या वो वैसी फ़िल्म्स है जो मतलब एक्चुअली में मास स्केल पे उसको रिलीज़ किया जा सके, लोग उससे एग्री करें, कोई थॉट प्रोवोकिंग चीज़, कुछ ऐसा सोसाइटी बिल्ड करे, ऐसा कुछ है उसमें? या फिर वही बेसिक सी मासी पिक्चर्स वैसी टाइप है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिहार में जब से अभी सब्सिडी आया है 2-4 महीने से, तब से थोड़ी फिल्म मेकिंग शुरू हुई है, नहीं तो ना के बराबर में ही होता था। अच्छा। ठीक है, अभी शुरू हुई है और अब हम लोग भी इनिशिएट कर रहे हैं। हुँ। मेरी तो ये कोशिश है कि अभी जैसे कि भोजपुरी में जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, जैसे पवन सिंह हुए, खेसारी हुए, हुँ। दिनेश लाल निरहुआ हुए, रितेश हुँ। पांडे हुए, कल्लू हुँ। हुए, ये सबको जो यहाँ के मेकर्स हैं, जो हुँ। बाहर जाके फिल्में बना रहे हैं, वो यहीं हुँ। पे फिल्म बनाएं, एक बज़ क्रिएट करें, एक माहौल बनेगा, तो हुँ। लोग समझेंगे इंडस्ट्री को, तब जाके कुछ लोग बॉलीवुड की भी फिल्में बनाएं, अभी मिड बजट हिंदी फिल्म बनाएं, धीरे धीरे बढ़ा, चूंकि क्या है यहाँ अभी नई है चीजें। हुँ। आप जो फिल्म देखते हैं ना, वो और एक शूटिंग बहुत हुँ। टफ होता है। दिन दिन रात रात भर जाग के सारे लोग, 200-500 लोगों की टीम होती है, मेहनत करते हैं, एक सीन हुँ। को कई एंगल से लिया जाता है, क्लोज हुँ। लिया, कॉम्पैक्ट लिया, टू शॉट लिया, वाइड शॉट लिया, पेन शॉट हुँ। लिया, बहुत सारा चीज है, बहुत होता टेक्निकली है। काम होता है। तो लोग शूटिंग भी देखने जाएगा ना, तो अभी बोर होके चला जाएगा, बा कैसे होता है नहीं होता शूटिंग, वो मन नहीं लगले, एकदम दिमागे खराब हो गए हम लोग, तो ऐसा ही हुँ। बोलेगा। तो यहाँ हुँ। एडॉप्ट करने में भी समय लगेगा। सही बात है, सही नहीं बात तो हम बोले नहीं, यहाँ के इन्वेस्टर्स है। मकई स्टोर करने में और जमीन खरीद बेचने ज़मीन में खरीदने बहुत में, ज्यादा हाँ। लगते हैं, जबकि पता नहीं है कि 2-5 साल में अगर आप स्ट्रांग कर दिए यहाँ के थी को, तो आपकी फिल्म में भी 100, 200, 500 करोड़ कमाएगी, जो कभी कोई मकई और जमीन नहीं कमा के दे सकता है। सही सही। बात। आज आप देखो बॉलीवुड के सामने साउथ की फिल्में कुछ नहीं थी, हुँ। आज साउथ को फॉलो करना पड़ता है बॉलीवुड को। क्यों? उसने बिल्कुल, पैसेंस बिल्कुल, रखा, हाँ। अपनी मेकिंग का तरीका बदला। हुँ। वही एक्टर्स जो आज से 15 साल पहले कैसा परफॉर्म करते थे, आज उनका परफॉर्मेंस देखिए, निकाल के देखिए ना। अगर आप अच्छी चीज परोसेंगे, आपके पास यूपी बिहार 2 स्टेट है, सब्सिडी है आपका कैपिटल इन्वेस्टर्स का, तो सब्सिडी से ही आ जाएगा। नहीं, हाँ, वो तो आ ही जाएगा, हाँ। उसके बाद थिएटर है, उसके बाद ओटीटी है, आज के दिन में प्लस पॉइंट। आप तो नुकसान हाँ, में कहीं हाँ, से नहीं आज होंगे, आज बट तो ये हाँ, चीज कहीं से की नुकसान नहीं, बिल्कुल। फिल्म मेकिंग अब नुकसान का सौदा नहीं है। दूसरा, अब 10 रुपए में टिकट नहीं मिलती है, अब 100-100 रुपए मिनिमम टिकट मिलती है। हुँ। इसलिए फिल्में इजीली 50-100 करोड़ चली जाती हैं, अगर 3 दिन भी हुँ। चले फिल्म तो। सही बात है, सही बात है। तो आराम से आपका पैसा मार्केटिंग उस निकलता हिसाब है। से अगर हो, हाँ, सारी चीज़ें 10 दिन चल गया तो बहुत, तो 50-100 करोड़ कुछ नहीं है। तो आदमी इन्वेस्ट करे, जिनके पास हुँ। फिर पैसा है, हुँ। बिहार में फिल्म मेकिंग को प्रमोट करे। सब्सिडी आ गई है, बिहार गवर्नमेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो और हुँ। भी लोकल फाइनेंस सपोर्ट अगर लोग बढ़ाएं, तो हुँ। देखिए ना कैसे 5 साल में चीजें बदलती है। क्यों 2-4 एक्टर होगा, 100 एक्टर होगा कम से कम,
और बड़े सही बात। एक्टर होंगे, कोई तो जरूरत बिहार नहीं में मुंबई की। बिहार में ही मूवी बनेगी, बिहार में एडिट होगी, बिहार में ही पब्लिक होगी, बिहार के लोगों के लिए बनेगी, अच्छी बात है। अरे नहीं भाई नहीं, बनी तो पूरे देश के लिए। बिहार और यूपी में अगर आपने 300 थिएटर में भी रिलीज कर दिया तो 300 थिएटर आप मामूली समझ रहे हैं। सही 300 बात है, थिएटर का रिवेन्यू पता है एक सप्ताह का कितना होता है? 50 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया। तो आप 5 करोड़ की फिल्म लगा के 50 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं सर, कहाँ नुकसान में है आप? सही बात है। क्यों हाँ हमको मतलब सोचना इतना, है कि हमको तीसरा स्टेट पे जाना है? हाँ क्यों हाँ मुंबई हाँ, की वही डिपेंडेंसी रहेगी? वही वही वही। और ओटीटी के लिए कोई ये नहीं है अप्रूवल लगता है, आपकी फिल्म थिएटर में अच्छा करेगी, अच्छी ओटीटी में ऑलरेडी चली जाएगी। आप मेकिंग पे नहीं। ध्यान दो ना सर। आपको बड़े एक्टर्स बुलाना है, बम्बई से बुलाओ, बम्बई यहाँ आएगा, पैसा खोलोगे, तमाशा देखोगे। क्या शाहरुख खान यहाँ काम नहीं कर सकते? आओ कोई इन्वेस्टर आगे शाहरुख खान को शूट कराते हैं पूर्णिया में, ना कराए तो बताओ। आ जाएंगे आ जाएंगे। सही बात है। हाँ, कहानी अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा तो क्यों नहीं कोई आना चाहेगा, सही बात है। भाई ये तो चीज़ है। कैसे नहीं आएगा? ट्रोल हो जाएगा। यूपी बिहार को कहानी को ना कह दी उन लोगों ने। यूपी बिहार ने अगर ना कह दिया किसी बड़े स्टार को, कहाँ जाइएगा बच के? कहाँ तो जाएगा बच्चा? ये सबसे अब ज्यादा थोड़ा चौड़े होकर रहना शुरू, कंजम्पशन चौड़े सबसे होकर ज्यादा रहना मूवीज का शुरू यही कीजिए। होता यहाँ है। के व्यूअर्स और यहाँ के एक्टर्स डिमोटिवेट होने का नहीं है। तो कोई एक मतलब एक अगर कोई नॉलेज, एक ज्ञान, एक मतलब मोटिवेशन कुछ भी देना हो आजकल के एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, जिनके पास कहानी है, जो खुद से कुछ बनाना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे अपलोड करें, चाहे वो फिल्म मेकिंग में जाए फ्यूचर में, तो क्या कुछ मतलब आप शुरू कीजिए। मुन्ना सर, आप पहले बताइए। यूट्यूब का नहीं कुछ बता सकते हम। हाँ, अभिनेता नहीं मतलब बनना है तो फिल्म मेकिंग प्रॉपर उसकी फिल्म बात मेकिंग करते के लिए तो फिल्म में कभी बड़ा विषय बताया ना, तपस्या है वो। हैं। फिनांसर की कमी होती है। अभी तो बोले बार बार कि मकई में पैसा लगा देगा, नहीं बीज मतलब आएगा। वैसे नहीं, छोटे लेवल से कोई स्टार्ट कर रहा है, किसी के पास लेट सपोज आधे घंटे 45 मिनट का कंटेंट है कुछ, है ना, उसको शूट करना चाह रहा है, एडिट करके नहीं हुआ अपलोड ना, करना उसमें चाह रहा है, शॉर्ट तो मूवी कैसे? हो गई ना। हाँ हाँ, मतलब वैसे ही स्टार्टिंग तो सब शॉर्ट लोग वहीं मूवी से के लिए करते हैं। कहानी मजबूत होनी चाहिए, हाँ हाँ। सामाजिक मुद्दा पर कहानी होनी चाहिए। हम्म। अभी हाल ही में म्यूजिकल वेब सीरीज एक मेरी आई थी, हम्म। कसैया डॉक्टर। तो हम्म। आजकल के डॉक्टर जिस तरह से लाश सब पैसा उठाते हैं, कोशिश किया हम लोगों ने समाज को बताने को, डॉक्टर को साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए वैसे डॉक्टरों के पास। रिलेटेबल होना चाहिए, मतलब रिलेट करनी चाहिए हाँ, सोसाइटी। रियलिस्टिक हो, फिर लोग देखेंगे। हम्म। जो समाज में हो रहा है उसको, हमारा काम क्या है? समाज की बुराइयों को अपने भाव भंगिमाओं से प्रदर्शित करके पब्लिक को बताना। हम्म। हम लोग आईना दिखाते हैं, हम्म। आईना दिखाने का स्वांग नहीं करते। आईना नहीं, सही दिखाने का बात है। स्वांग नेता करते हैं, और अभिनेता हम्म। आईना दिखाते हैं। यही दोनों में अंतर है, बेसिक डिफरेंस है। बिल्कुल तो उस आईना बिल्कुल। दिखाने के चक्कर में जो हमें चाहिए, जब तक पूरा हम्म। मिलेगा नहीं, हम ठीक से आईना दिखा नहीं पाएंगे। सही बात है। आदमी, कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई हम्म। की शुरुआत ना ऐसा प्री केजी प्ले स्कूल से करता है। हम्म। स्कूल स्कूल होता है, कोई हम्म। भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। उसी तरह बिल्कुल। मेरा ये मानना है पर्सनली, क्योंकि मुझे कभी ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं थिएटर या वर्कशॉप ज्वाइन कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत लेट शुरुआत की। क्योंकि मैं इससे पहले किसी और इंडस्ट्री में था, फार्मा इंडस्ट्री में था, और मैं बड़ा अनईजी था। मुझे ऐसा लगता था ना कि लाइफ एक है, और अगर मुझे एक्टिंग का पैशन है तो ये एक ही लाइफ में मुझे करके जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो पहले स्पेसिफिक आप करना है। मतलब फार्मा इंडस्ट्री में थे, मतलब क्या मैं सन क्या क्या फार्मा जॉब? में मैनेजर के पोस्ट पे था। अच्छी अच्छा, खासी तो आप सैलरी थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप मतलब उधर कॉर्पोरेट शिफ्ट वर्ल्ड किए? से मैं, हाँ, फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं भाई, लाइफ एक है, चैलेंज लेना है। बहुत लोग हंसे, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए। उस वक्त मैं 125 किलो का था, वहां से मैंने 60 किलो ट्रांसफॉर्म किया, 65 किलो का हुआ। फिर मैंने शशांक फिल्म में सुशांत सिंह का जब किया था, एकदम उसमें लीन बॉडी बनाई, लीन बॉडी, जैसा हाँ। किरदार उस हिसाब से मैंने ढाला। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो मैंने बोला ना, मैंने कभी कोई थिएटर नहीं कर पाया, मैं वर्कशॉप नहीं कर पाया, हालांकि करना चाहिए, क्योंकि वहां आप एक्टिंग की बारीकियां सीखते हैं। आपको एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मेंटोर और करना चाहिए, ताकि आप एक सशक्त एक्टर बन सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में सिंगिंग और एक्टिंग और क्रिएटिविटी थोड़ा गॉड गिफ्टेड था, तो मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट का बंदा हूं, तो एनालिटिकल स्किल्स मेरे अच्छे थे। तो मैं ना, अगर किसी को देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो मैं बहुत जल्दी चीजों को लर्न करता हूं। तो ओके। फिल्म मेकिंग और एक्टिंग को मैंने एनालिटिकल स्किल से लर्न किया और उसको अडॉप्ट किया। और मैंने मोबाइल कैमरे से शुरुआत की। पहले टिकटॉक चलता था, उस पे मैं वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। लेकिन मैंने कभी भी फनी वीडियोस नहीं बनाई कि मुझे लाइक व्यू चाहिए। मैंने उसको प्रैक्टिसिंग टूल के रूप में यूज किया। मैं आज भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाता हूँ, या कोई वीडियो बनाता हूँ, या मैं रील्स बनाता हूँ, क्योंकि हर समय आपके पास फिल्म का कैमरा नहीं होता है, सालों भर शूटिंग नहीं हो सकती है।
तो जब मैं स्पेयर टाइम रहता है, मैं इस मोबाइल के कैमरे से भी अपनी एक्टिंग प्रैक्टिस करता हूँ, और जो मेरा मेथड है एक्टिंग करने का उसको प्रैक्टिस करता हूँ, और उसमें वेरिएशन मैं कोशिश करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे लोग लाइक्स और ये देंगे कि नहीं, क्योंकि मैं फनी चीजें करके अपने डेकोरम को नहीं तोड़ सकता। नहीं और सही बात एक्टर शब्द एक बहुत ही मर्यादा वाला शब्द है, उसमें उसकी गरिमा मैं नहीं तोड़ सकता एज एन एक्टर। अगर मुझे लोग एज एन एक्टर प्यार करते हैं, तो मैं एक्टर शब्द की गरिमा को नहीं तोड़ सकता। नहीं उसके लिए मैं मेहनत करता रहता हूँ अपने क्राफ्ट पे, अपनी चीजों पे, ठीक है। एक्सक्लूसिव हुआ। अब एक्टिंग जैसा कि आप देख रहे हो बातचीत चल रही है, एक्टिंग में खुद को अपस्किल करना है तो वर्कशॉप्स वगैरह कर सकते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर अगर आप खुद को प्रोफेशनली अपस्किल करना चाहते हो तो उसके लिए आप ग्रेड है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बैक टू द वीडियो, चटाक मेरी। तो लोग अगर प्राइमरी स्कूल समझ के ही मोबाइल से ही शुरू करें, तो वहीं से एक दिन सिल्वर स्क्रीन का भी जो है कि सफर तय होगा। लेकिन बिल्कुल, आपकी शिद्दत, आपकी डेडिकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपका गोल, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, या आप अपने आज से ही सेटिस्फाई हैं। एज एन एक्टर मैंने 15 फिल्में कर ली। अब घर वाले कभी बोलते हैं अच्छा सुनो ना, अब तो कर लिए इतने फिल्म, अब आ जाओ ना। बोले शौक के लिए पे कभी नहीं गया था। शौक के लिए मैंने 15 साल के कॉर्पोरेट करियर को नहीं ठुकराया था। मैं कुछ विजन लेके आया हूँ, और जैसे जैसे बढ़ रहा हूँ, अब न सिर्फ एक एक्टर, न एक प्रोड्यूसर, अब मेरा एक ये मोटिव है कि मैं बिहार से 500 एक्टर्स खड़े करूं। अब मेरा गोल बहुत बड़ा है। मैं अपने लिए सोच ही नहीं रहा हूं, मैं अपने बिहार के लिए सोच रहा हूं, और उसमें मुझे सबका साथ चाहिए होगा, एक्टर्स का भी साथ चाहिए होगा। आप अगर प्रॉमिसिंग हैं तो आप मुझसे मिलो, मुझे कांटेक्ट करो, सोशल मीडिया के थ्रू करो। आप में बात होगी, हम आपको जरूर बुलाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के लोग, बहुत सारे एक्टर्स क्राउड करते थे, आज वो मेन रोल में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में वो रोल कर रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ कर पाया, मैं माध्यम बन पाया। उसमें कोई घमंड वाली बात नहीं है, कोई ऐठन वाली बात नहीं है। सही बात है। अगर हम किसी के काम आ सके, इससे बड़ा मानव धर्म कुछ नहीं हो सकता है। सही बात है। और मैं इस इंडस्ट्री में कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में अपने लाइफ को चरितार्थ करने आया हूँ, कि मैं शायद फिल्मों के लिए आया हूँ इस जीवन में, और मैं फिल्में ही करूंगा। मैं दूसरा कोई बिजनेस नहीं करता, मेरा दूसरा कोई मोटिव भी नहीं है लाइफ में। मैं फिल्में बनाना, फिल्में देखना, एक्टिंग करना ही मेरी पहली प्रायोरिटी है, और मुझे वही पसंद है। और मैं उस माध्यम से बिहार के लिए कुछ कर पाऊं तो मैं समझूंगा कि मेरा एक्टिंग करियर सफल हो गया। बिल्कुल सर, तो थोड़ा बहुत एक्टिंग मैं भी करता हूँ। मेरा भी काम देख लीजिएगा। निश्चित। तो सहरसा के हो यार, बगल के हो, हम लोग शायद दुर्गा पूजा के बाद कुछ शुरू भी करेंगे। और जितने भी बिहार के एक्टर्स हैं, रवि सुधा चौधरी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अभी अब यूपी से थोड़ा सा मैं डाइवर्ट होके अब मैं बिहार की ओर ध्यान दूंगा, क्योंकि अब बिहार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो मेरा मोटिव अब थोड़ा बिहार की ओर है। और अब थोड़ा हम बिहार को बेस बनाने वाले हैं एज ए फिल्म मेकर। तो जितने भी एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, जब भी मैं कोई फिल्म शुरू करता हूँ, मैं अपने आप को लकी मानूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। आप लोग अपनी मेहनत रखो। मुझे देखिए, आप मेरे बहुत करीब हो, इसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। अगर देखो, मैंने अपनी पहली फिल्म शुरू की थी, मैं बता दूं, इंडिया में सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के ऊपर किसी ने फिल्म बनाई थी, वो मैंने बनाई थी एज ए फिल्म मेकर। उसके बाद में ये शिकारा या कश्मीर फाइल्स बाद में आई, ये सब बाद की फिल्में हैं। सबसे पहले मैंने डेयर किया था। मेरे साथ बहुत पॉलिटिक्स हुआ, आज भी फिल्म रुकी हुई है कुछ कारणों से, ठीक है। बहुत सारे सीन कटे, शशांक में ही कम सीन कटा, 2 साल केस लड़े। बहुत सारी चीजें, बिहारी होने के नाते बहुत चीजें भुगते हैं, लेकिन कभी नहीं कहे कि बिहारी है तो गड़बड़ है। अरे है तो है, एक दिन लड़ के सामने निकलेंगे। आज लोग बिहारी के साथ कुछ कर देते हैं, कल डरेंगे, और वो समय भी आएगा कि हम लोग विल पावर के बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे थोड़ा ना सब IAS IPS बन जाता है। सही बात है, सही बात है। तो हल्के में नहीं ले, हम लोग जहां जाएंगे वहां झंडे गाड़ेंगे। तो फिल्म बनाइएगा तो हम लोग को भी ध्यान दीजिएगा रवि बाबू। सर, आप लोगों के उपस्थिति से हमारी फिल्म सजेगी। देखिए, एक्टर्स डेकोरेशन होते हैं, उससे फिल्म सजती है। हर किसी में एक अलग विधा होती है। एक पता है, ईश्वर ने हर किसी में एक अलग स्पेशलिटी दी है। आप में जो है वो हो सकता है हम में ना हो, जो उसमें रवि में हम में ना हो। हर किस में अलग है। मेरा कुछ अलग स्ट्रेंथ है, इनका कुछ अलग स्ट्रेंथ है। और एज ए लीडर, यानी एज ए फिल्म मेकर, क्योंकि एक फिल्म मेकर क्या होता है ना, कैप्टन होता है। उसको समझना पड़ता है कि आपको अपने टीम को कैसे लेके चलना है। और चूंकि मैं हमेशा टीम प्लेयर रहा हूँ, टीम लीडर रहा हूँ, तो मैं कभी अकेला चल ही नहीं सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि वहां भी मैनेजरी करते थे, यहाँ भी हमको फिल्म मेकिंग टीम चलाने का आदत है, तो अकेले चलने में मजा नहीं था। तो अच्छा है ना, सबके साथ चलेंगे, ठीक है। सही बात है।
वो क्या स्लोगन है, तो, सबका साथ सबका विकास। सबका हाँ, साथ सबका सबका साथ सबका विकास। वो तो फिर कहा आप पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को पिन कर दिए यहाँ पे। ऐसा बीजेपी नहीं है, ये तो मास लेवल के लिए है। सबका साथ सबका विकास, ये तो हम हर लाइन में अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। चीजें लेनी चाहिए, देखो अच्छी चीजें हाँ एक हाँ, बच्चे से भी लेनी चाहिए। लर्निंग तो लर्निंग होती है, लर्निंग तो लर्निंग होती है, सबके साथ से ही सबका विकास हो सकता है, ये ध्रुव वो सत्य तो है। है। अकेला चना बांध नहीं फोड़ता है, बिहारी आदमी चाहिए, ठिठियों में बोले चाहिए, है नहीं मुन्ना भैया? हाँ, तो ठेठी नहीं बोल रहा है, ये गलत बात है, ये बिहार पॉडकास्ट है। बोल देवे। हाँ, हम मैथिली बारे छिए, हम मैथिल मैथिल छिए ना। नहीं, आपको बम्बई में भी मैथिली हम ऐसे बम्बई में भी हम ऐसे रहते हैं बिंदास, ऐसे ही सही टोन बात रहता है मेरा। है। क्यों मैथिली मैथिली मराठी खास बने, कर क्यों थोड़ा फेक बने? हाँ नहीं, ठेठी और मतलब थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा आ जाता है उसमें, पर मैथिली बहुत प्यारी भाषा है। यहाँ पे भी किसी के सामने बोल देते हैं ना, तो लगता है कि हाँ हाँ क्या बोल दियो, वाह वाह। नहीं वो नहीं, वाली लेकिन जो देखिए मैथिली बहुत प्यारी है। वो चीज हावी नहीं होना चाहिए। बिहारी हाँ लोग का एक चीज बहुत अच्छी है, जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो हावी हो जाता है। अगर मुझे हाँ, हिंदी फिल्म एडेप्टेबिलिटी, करनी हाँ, है स का तो मैं डिफरेंस होता है, र ढ तो का मैं होता है। बहुत बहुत शुद्ध हिंदी बोलता हूँ। मैं मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैंने एक्सेंट पे काम किया है, मैंने प्रोनाउंसिएशन पे काम किया है। अब जैसे सब बिहारी है तो हम उस फ्लो में चले जा रहे हैं बिहारी वाले, यहाँ लेकिन पे अगर अभी दूसरे पंगत के लोग बैठेंगे तो हम उस फ्लो में बात करेंगे। नहीं नहीं, बिहारी एडेप्टेबल बहुत यहाँ होते हैं, वो महाराष्ट्र में जाके मराठी बोलने लग जाते हैं, वो हाँ, ऐसा कुछ जैसनो पे देश जैसनो देश वैष्णो भेष। जो हाँ, वैष्णो देश। तलफ्फुज फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कहीं भी हर सांचे में ढल जाइए। तलफ्फुज क्योंकि बदलना चाहिए, एक एक्टर वर्सटाइल एक्टर को लोग पसंद करते हैं, हमेशा याद कीजिए, क्योंकि हर किरदार एक दूसरे से अलग होना चाहिए। मुन्ना सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे आपने एक बहुत पहले डीडी किसान पे शायद आपने बलचरमा करके एक शो किया था ना, एक्शन। तो वो आई वो नहीं थिंक, था, वो वेब सीरीज वो था, वो धारावाहिक थी। हाँ धारावाहिक टीवी शो था। तो हाँ, आई थिंक वो आज से 10 साल 12 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, नहीं वो 40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले की बात है। अच्छा, हम्म। तो उस टाइम में 40 और साल हाँ, अभी में क्या डिफरेंस लगता है 40 आपको? साल हाँ, तो पैदों वो भी आता कहानी है। जो थी ना, रवि सुना चौधरी जी, हाँ भैया, कहानी जो थी बलचन्मा की, हाँ। उस जमाने की कहानी थी जब लोग धोती कुर्ता पहनते थे, पैदल चलते थे, बंधुआ मजदूर हुआ करता था। तो वो बाबा नागार्जुन का नाम सुना होगा आपने? हाँ, तो उन्हीं का मिथिला के रहने वाले थे, मधुबनी के। उन्हीं की कालजयी उपन्यास है बालचंद्रमा। अच्छा। किस तरह से एक बंधुआ मजदूर हम्म। ग्रो करके स्वराजी बना, वो कहानी था। अच्छा उसमें मेरा विलेन का रोल था। मैं वो वो था, मैं जमींदार था। कोई अच्छा। लिंक विंक होगा तो हमको भेजिएगा जरूर। हाँ, अच्छा। तो मैं मतलब वही आई जानना चाह लव रहा टू था सी कि दैट। हाँ। हाँ, कि उस टाइम के फिल्म मेकिंग में और अभी के फिल्म मेकिंग में क्या डिफरेंस लगता है? मतलब रिसेंटली भी तो आप एक्टिव रहे हैं, तो फिल्म मेकिंग तो इधर ही हुई थी। मैं वाला अच्छा। कहानी 40 साल पुरानी थी। फिल्म मेकिंग अच्छा, तो हुई थी इधर 10 साल पहले, 12 साल पहले। हाँ तो 10 साल 12 साल भी मतलब डिफरेंस तो काफी है ना, तो अभी हाँ, है रिसेंटली ना, अगर नजर। हम्म, वो गवर्नमेंट के था ना, दूरदर्शन का था वो। हाँ हाँ। उसका अलग कहानी है। हम्म। दूरदर्शन का सारे गवर्नमेंट का स्टाफ होते हैं, हम्म। उसके बाद सारा इक्विपमेंट होता है। अच्छा। प्रॉब्लम होता है प्राइवेट जो प्रोड्यूसर है, जैसे रवि जी प्राइवेट प्रोड्यूसर है, हम्म। और कोई बहुत सारे ये है, क्या नाम है, बहुत सारा प्रोड्यूसर लोग है, बहुत सारे डायरेक्टर लोग है। तो हम्म। उसको फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, वहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा। वहाँ तो ऑलरेडी पहले ही हो गया कि भाई इतना सेंक्शन हो रहा है, जाओ। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया, वो नहीं, मुझे शूटिंग के टाइम का चैलेंज है। जैसे अभी के टाइम पे चीजें आसान हुई हैं। एक्टिंग दोनों जगह बराबर है। एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, हर जगह वही एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो अभी के टाइम पे आपको क्या लग रहा है, ऐसा कुछ आसान कुछ ईज नहीं हुआ, उतना ही वैसा ही टाइप नहीं का है? नहीं नहीं, उस समय डायरेक्टर थे ये विजय विजय लाल सहदेव। अच्छा। रवि जी नाम सुने होंगे आपने? जी, विजय लाल सहदेव का नाम सुना है आपने? सुना है सर। हाँ, वही डायरेक्टर थे। अच्छा। तो अपने ढंग से काम करते थे वो। चलिए। रात में भी शूट होती थी, दिन में भी शूट होता था। हम्म। शूटिंग में कोई अंतर नहीं होता है। शूटिंग तो एबीसी तो हर जगह पढ़ना है। नहीं नहीं, पढ़ाई तो वही वही मतलब करनी जैसे पड़ती है। पहले के टाइम पे आई थिंक ऑडियो अलग रिकॉर्ड होता था, नहीं मतलब नहीं, कैमरा। उस जमाने का शूटिंग नहीं था ये। अच्छा, उतना ही पुराना नहीं था। उतना ठीक पुराना है नहीं ठीक है। था। तो ये बिहार में ही हुआ था ना उस टाइम पे? बिहार में ही शूटिंग हुई थी इसकी? हाँ, बागी में हुआ था। अच्छा। ओके। मुजफ्फरपुर जिला में एक बागी जगह है, हाँ हाँ हाँ। तो वो वहीं पर शूट हुआ था। और आपके आपके को एक्टर तो पंचायत में भी हैं शायद? अब बुल्लू पंचायत वही है में ना। जिन्होंने माधव का रोल प्ले किया है। हाँ, बुल्लू वही है, बंधुआ मजदूर वही बना हुआ था बुल्लू। चलिए चलिए, तो अच्छी बात है। अच्छा तो मित्र है हमारा। तो लास्टली बस इसी चीज पे कंक्लूड करते हैं। कुछ अगर आपको अपने तरफ से ऐड करना हो आप दोनों को तो कर सकते हैं। आई थिंक 1 घंटा टाइम ले लिया मैंने, आपका आधा घंटा बोला था।
नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं, देखिए अच्छी चीजें कम्युनिकेट करने के लिए टाइम बाउंडेशन तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे के एक डायरेक्टर हैं भोजपुरी के, अजय बाबू। हम्म। उनसे उनको बड़े भैया, वो भी जैसे ही मुन्ना भैया बोलते हैं, मुन्ना भैया बोलते हैं। हम्म। एक बार जब फिल्म की बात आई थी तो उन्होंने मैंने उनसे कहा था कि भाई उस फिल्म का मेरे लिए कोई कैरेक्टर है? हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ है तो भैया, लेकिन वही है, अभी आप उतना पॉपुलर नहीं हैं, कैसे काम देंगे, पॉपुलर होते तो काम देते। तो मैंने बोला कि एक चीज बताओ आप, हम्म। ये आप काम दोगे तभी तो पॉपुलर होगा आदमी। तभी तो पॉपुलर। तो साला ये तो काम ही नहीं दोगे यार, पॉपुलर कैसे होगा यार? ये और तो जब वही बात पॉपुलर हो हो गई। जाएगा तो आपके पास क्यों आएगा? सही बात है, ये कॉर्पोरेट आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाली बात हो गई ना, कि हाँ एक्सपीरियंस रहेगा तब जॉब मिलेगा, और एक्सपीरियंस जॉब मिलेगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। हाँ, तो वो ये वाली सही बात। घटना है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना रवि जी, हम्म। ये सच्ची घटना है, ऐसा हुई है बात। ये होता है, देखिए अभी बताते हैं, अभी मुंबई की एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। अभी सोशल मीडिया फॉलोअर्स के बेसिस पे आपको काम मिल रहा है, क्यों हाँ बताएं? हाँ, ये है, ये तो है। आपको कोई मतलब नहीं कि आप कितने सशक्त अभिनेता हैं, मतलब कोई बंदा अगर थिएटर में, वर्कशॉप में, ये सब में मेहनत कर रहा है तो सोशल मीडिया में डेफिनेटली मेहनत नहीं कर पाएगा, तो उसके नहीं कर फॉलोअर्स नहीं पाएगा। होंगे। हम्म। तो इस सोशल मीडिया में भी आजकल बनना ठरना पड़ता है, थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है, शू शा कैमरा वैमरा, कहाँ से बेचारा कोई स्ट्रगलर एक्टर उतना मेहनत कर पाएगा? क्या कर पाएगा, ठीक सही है, बात है। तो अगर आपके सोशल मीडिया फॉलोवर नहीं है तो आपको नहीं, अभी देखो कितने म्यूजिक वीडियो में सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, अभी सारे फिल्मों में सारे भी आ रहे हैं। बट तो क्यों? वही क्योंकि बात है उसको ना आराम जो। से व्यूअर्स मिल जाते हैं मेकर्स को, तो उसकी हम्म। चीजें चल निकलती है, भले नहीं, बट क्वालिटी वही बात कितनी है भी जो गिर आपने जाए। स्टार्टिंग में कही थी ना, आई थिंक ये बात उसी से रेजोनेट करती है, क्योंकि ये हम्म। लोग क्या है ना, फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, ये शॉर्ट टर्म में फिर बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि एक टाइम पे एक बहुत ज्यादा फेमस इन्फ्लुएंसर हुआ करता था, मंजुल खट्टर और पता नहीं कौन, फैजू वगैरह बहुत लोग थे। नाउ कोई नहीं जानता उन लोगों को, कहाँ है उनकी एग्जिस्टेंस किसी को नहीं पता है। तो वही बात है, जो वहां से भी बन के आ रहे हैं ना, वो बाद में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई नहीं जानता फिर कल वो खत्म हो ही जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। देखिए बेस मजबूत होना चाहिए, आपकी अगर तैयारी मजबूत नहीं है, और एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती है। आप देखिए बोबन ईरानी कितने हाँ अच्छे एक्टर थे, एग्जाम्पल्स कि आप कभी भी नहीं नहीं, शुरुआत बहुत कर सारे। सकते ओम हैं। प्रकाश को कभी जवान देखा किसी ने? एके हंगल को जवान देखा किसी ने? नहीं। तो वो लोग पूरा जम के रम के तब आए, सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो एक बार आप अच्छा काम करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ यंग लोग ही कैरेक्टर्स होते हैं, बूढ़ा बूढ़ा कैरेक्टर्स भी होता है, बुढ़ारी तक मिलेगा काम। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ जो है कि हीरो हीरोइन ही बनना है, आखिर हम लोग की भी एज ढलेगी तो हम लोग भी विलन में या कैरेक्टर में शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? सही बात है, सही बात है। जब तक थोड़ा मोड़ा अच्छा दिख रहे हैं तब तक हीरो कर रहे हैं, अरे आप उसके अच्छा बाद दिख फिर रहे वहां हैं, से आप शिफ्ट अच्छा करेंगे। हैं। नहीं, उसमें फिर शिफ्ट करना पड़ेगा ना, हाँ एक वो एक तो है। समय आएगा जब थोड़ा एज होगा, हम्म। तो उसके अभी तो बाद मेरा फिर एज बहुत कम है। अभी तो हाँ। 21-22 साल के हैं आप। सही बात है, सही रवि बात सुधा जी, कितना एज है मेरा भाई? 25-30 होगा आपको? स्वीट लेट 20s में है आप। है। लेट 20, हाँ बिल्कुल, लेट 20 में। दिल से जवान है ना आप खिलखिलाते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, यही आपकी खूबसूरती है, इसको बरकरार रखिए। बिल्कुल यही धन्यवाद। आपकी टीआरपी है। आपको मैंने बोला कि आपको किस सुविधा पर, किस एंगल में फोकस करना है। सही बात है। तो आई थिंक हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, कुछ एक और ऐड करना हो, कुछ और बात करनी हो, मतलब मुझे तो कंक्लूडिंग मजा आ रहा है। स्टेटमेंट दीजिए मुन्ना भैया। मुझे तो मुझे आप तो मजा आ दीजिए। रहा है वैसे। आप दीजिए, फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं लास्ट में। आप आपसे शुरुआत करते सुनने हैं। वाले सभी दर्शकों को मुन्ना सिंह और रवि सुधा चौधरी की तरफ से एक संदेश है कि बिहार बिहार है, बिहार को कमजोर न समझें आप। और बिहार में विदा की कमी नहीं है। कुछ बंदे अगर ये कहते हैं कि बिहार में जन्म लेना मेरे लिए बहुत ही घातक हो गया है, उनको मैं चेतावनी दे दूं कि वो गलत हैं। और यहाँ पे भी वो सब होने वाला है जो कहीं और होता है, बॉम्बे में हो या किसी और जगह हो, मद्रास में हो। सही बात। हम लोग अभी लगे पड़े हैं, अभी नींव की ईंट हैं हम लोग। आने वाले वर्षों में बिहार लोग आएंगे, बॉम्बे से आके बिहार में एक्टिंग करेंगे। धन्यवाद। पॉसिबिलिटीज हर जगह है। अगर ऐसा होता कि चीजें लिमिटेड रहती, देखिए लगन की जो है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है मेहनत का, मेहनत लगन और डेडिकेशन का। अगर ऐसा होता तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता, एक होटल का जो है स्टाफ जो है पंकज त्रिपाठी जैसा बड़ा एक्टर नहीं बनता, एक वॉचमैन नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनता, एक बस कंडक्टर रजनीकांत नहीं बनता। तो पॉसिबिलिटीज हर जगह है। उन लोगों ने बियॉन्ड जाके अपने आप को ग्रूम किया है,
परिस्थितियों से हारिए मत, परिस्थितियों से लड़िए। एक परिवार वालों का दायित्व है कि आप अपने बच्चों को इनकरेज करें, आपका दायित्व है कि आप परिवार वालों के भरोसे पर खड़े उतरें। दूसरा, उनके भरोसे को तोड़े ना और अपने क्राफ्ट पे अनवरत मेहनत करें। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप उनको इनकरेज करें, ना कि क्रिटिसाइज करें या डिस्करेज करें, क्योंकि आपका एक इनकरेजिंग वर्ड उसको आसमान का तारा भी तोड़ लाने के लिए जो है हिम्मत दे देगा। लेकिन ज़्यादा तोड़िएगा ना, कच्चा घड़ा है, टूट जाएगा तो बन नहीं पाएगा। उसको तराशिए, उसको भखाड़िए नहीं, समझ रहे हैं? भखाड़ने से थोड़े कुछ होगा। तमगा तभी मिलेगा जब उसको तमगा लायक बनने दीजिएगा। तो बचवा सही सबको बात। मेहनत करने दीजिए, एक्टिंग के हुनर को पंख दीजिए, पंख कतरिए नहीं। तो वाइस वर्सा चीज है। कुछ चीजें आपको समझनी होगी, कुछ चीजें हमें समझनी होगी। जैसे अभी फिल्म मेकिंग को बिहार सरकार प्रमोट कर रही है, तो अब यहाँ के लोगों को भी थोड़ा सा फिल्म मेकिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि संभव इन आने वाले 4, 5, 10 सालों में हमारे यहाँ से 10-20 और बड़े एक्टर्स निकलेंगे। लेकिन उसकी शुरुआत, उसका बीजारोपण अभी कीजिएगा, तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता है। और मेरा ये मानना है कि आप समय मत देखें, आप आज से शुरू करें। तो भैया ये थी बिहार में फिल्म मेकिंग समझने की कोशिश कि बिहार में जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं, क्या ख़राब चीज़ें हो रही हैं, क्या चैलेंजेस हैं। अब देखो भैया, मुझे तो फिल्म मेकिंग का चुल है, तो मुझे तो इनसे वार्तालाप करके बहुत मज़ा आया। तुम्हें कैसा लगा तुम मुझे कमेंट में बताओ, और अगर वीडियो यहाँ तक देखे हो तो एक ही चीज़ कमेंट करना है, क्या? बागड़ू बिगड़ू, समझे? चलो ठीक है, राम राम, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और सॉरी यार, इस वीडियो का थोड़ा क्वालिटी ख़राब हो गया एंड लेट अपलोड करने के लिए। जय माता दी।